सीढ़ियां उसी को मुबारक हो जो छत पर जाने की तमन्ना रखते हैं। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं जो आसमानों को छूने की तमन्ना रखते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स केवल और केवल 1.5 महीने रह गए हैं, तो उसी के तहत जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैथ, साइंस और इंग्लिश सभी चीज के कंटेंट आपको प्रेम ज्ञान चैनल पर मिलेगा। तो इस वीक का प्लान देख लीजिए, हम लोग क्या करने वाले हैं। इस वीक हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसमें मैं आपको समरी बताऊंगा। पूरे चैप्टर का 2 पार्ट में होगा शायद समरी, और उसके बाद 2 टेस्ट पेपर हैं, 2 प्रैक्टिस पेपर हैं और 1 टेस्ट पेपर है। उसके बाद हम इंग्लिश करेंगे और इंग्लिश में मैं आपको करवाऊंगा राइटिंग सेक्शन। वो होगा आपका लेटर टू एडिटर, जिसमें आपका रहेगा फॉर्मेट और एक रहेगा सैंपल पेपर की लिखना। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम समरी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज द रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो सबसे पहले आता है नंबर्स के बारे में आता है, तो ये आप जानते ही होंगे, फिर भी एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल रूप से पाया जाए। तो जो हम गिनती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये नेचुरली हम गिनती कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग इन अ क्लास और आपको बच्चों की संख्या काउंट करनी है, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। बस आपको इतना ध्यान रखना है। एंड ये कहां से कहां तक जाते हैं? 1 2 3 एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी। अगर किसी ने बोल दिया कि विच इज द लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे इन्फिनिटी। नहीं बोलना है, इन्फिनिटी नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज अ व्हाट? इन्फिनिटी इज अ सिंबल। इन्फिनिटी क्या है? एक सिंबल है। ये बस एक चिन्ह है दर्शाने के लिए कि भाई देखो, अगर मैंने इन्फिनिटी लिख दिया तो इसका मतलब अनंत नंबर है ये। आगे बात समझ में। उसके बाद हम आते हैं होल नंबर्स पे। अब होल नंबर्स क्या होते हैं ये जरा बताइए। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि होल नंबर क्या होता है। भाई होल नंबर को आपको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। होल नंबर का मतलब होता है गोल नंबर। अरे हंसो, होल नंबर का मतलब क्या होता है? गोल नंबर्स। गोल का मतलब क्या होता है? गोला बना दो यार, ये गोला हो गया। गोला का मतलब अगर मैं बोलूं कि एक नंबर भी होता है ये, तो कौन सा नंबर होता है? 0 0 होता है कि नहीं है? सो द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर तो हो ही, और उसमें क्या आपका ऐड हो जाए? 0, मीन्स 0 संख्या ऐड हो जाए, तो उस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। एंड इट ऑल्सो गोज अप टू इंफिनिटी। आगे बात समझ में। तो ये एक नया ट्रिक है होल नंबर याद करने का। इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं जी? देखिए इंटीजर्स में हमने 2 संख्याओं के बारे में पढ़ ली। यदि हम नंबर लाइन जब हम बनाते हैं तो आप लिखते हो 0 1 2 3, और इधर इस तरह गया, इधर -1 -2 -3, और इधर इस तरीके से जाएंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए आपने 0 नंबर पढ़ लिया, इसको आपने क्या कहा कि भाई 0 से जो आगे तक काउंटिंग जाती है टू द राइट, उसको आप क्या कहते हैं? होल नंबर। 1 से स्टार्ट होता है, उसको आप क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, और इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। लेकिन अगर माइनस में नंबर आ गया तो क्या कहेंगे? तो जो माइनस वाले नंबर होते हैं वो इंटीजर्स के पार्ट होते हैं। माइनस वाले नंबर कौन से होंगे? इंटीजर्स के पार्ट होंगे। -1 -2 -3। तो यदि कोई बोले कि व्हाट आर द इंटीजर्स, तो आप सिंपली उनको ये बोलिएगा कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। मींस -1 -100 -500 भी आएगा, 0 भी आएगा, और 1 2 3 से आगे तक नंबर भी जाएंगे। तो इंटीजर्स ये होते हैं। और दूसरी चीज इंटीजर्स में भाई किसी ने बोल दिया कि -8.5 ये इंटीजर है क्या? भाई ये भी तो नंबर है और नेगेटिव नंबर है, तो ये इंटीजर नहीं है। ये चीज ध्यान रखना भाई। इंटीजर का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि भाई कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए और 0 होना चाहिए। नहीं, इस प्रकार से इंटीजर्स नहीं होता। इंटीजर का मतलब ही क्या होता है? केवल और केवल कंप्लीट नंबर होना चाहिए। पूरे नंबर की बात करेंगे, पूरा नंबर बोलो, या तो नेगेटिव में बोलो या पॉजिटिव में बोलो। समझ पाए? तो इस प्रकार के नंबर को कहते हैं इंटीजर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज द इंटीजर। जैसे कि मैंने लिख दिया 1, यस इट इज इंटीजर। 0 इंटीजर है, -100 इंटीजर है, लेकिन -100.1 इंटीजर नहीं है भाई, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। आगे बात समझ में। जैसे कि मान लीजिए 2 बंदे हैं। अब 2 बंदे में एक की हाइट तो भाई बहुत लंबी है, 6 फुट का है, ठीक है, और एक की हाइट 2.5 फुट की है। तो अब ये थोड़ा बोलोगे कि भाई
6.25 फुट का हो गया, चाहे 6.5 फुट का हो गया, बंदा है तो पूरा काउंट करोगे, बोलेंगे बंदा नंबर 1 और ये बंदा नंबर 2, तो मींस इस प्रकार से हम इंटीजर बोलेंगे, आधा, डेसिमल और फ्रैक्शन में कोई भी नंबर इंटीजर्स नहीं कहलाते। लेकिन ये बताइए ये इंटीजर है क्या, बताओ रे बच्चों जरा, 10/2 इंटीजर है क्या, 10/2 इंटीजर है? बिल्कुल, क्यों भाई, 2 1 जा और 2 5 जा, वाह भाई वाह, 5 ये कंप्लीट नंबर आ गया। और तुम कंफ्यूज भी तो हो सकते थे, अभी तो सर कह रहे थे कि फ्रैक्शन वाले इंटीजर नहीं होते, रैशनल नंबर वाले इंटीजर नहीं होते, तो दिमाग तो लगाया, टॉप रैंकर्स में पढ़ते हो लग रहा है। तो 10/2 करोगे तो 5 आएगा आंसर, और 5 जो होगा वो डेट इज द कंप्लीट नंबर, और वो क्या होगा, इंटीजर। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो नहीं पढ़ रखा, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं पढ़ रखा है तो आप अपनी नोटबुक निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए और ये सारा लिख लीजिए। रिवीजन करवा रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, लिखवा के लेना है तो लिख लो कि हम समरी में जो पढ़ेंगे पेपर उसी में से आएगा, आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। हर एक चीज मैं पढ़ाऊंगा विच विल कम इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो नंबर है वो है प्राइम नंबर। तो प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हैं क्या? मुझे तो लगता है जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कंफ्यूज आते हैं। तो आज आपको प्राइम नंबर ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं, ठीक है ना? तो रुक जाओ 1 मिनट पहले, आइयो। अच्छा, आप ये बताओ कि आपको प्राइम नंबर मालूम, मतलब हमेशा याद रहता है कि क्या होता है प्राइम नंबर? आते हैं लेकिन काफी कंफ्यूजन है। चलो कोई बात नहीं, अब जाइयो, ठीक है। तो देखिए, बस आपको प्यारे बच्चे, बस आपको ये याद रखना है कि मैंने आपको क्या संबोधित करके बुलाया है, आइयो। तो बस आप इतना याद रखना कि जब भी प्राइम नंबर की डेफिनेशन आए तो उस लड़के का चेहरा याद करना जिसको मैंने क्या कह के बुलाया था, आइयो, ठीक है ना? आई ओ, आई का मतलब क्या होता है, इट सेल्फ। आई का क्या मतलब होता है बच्चों, इट सेल्फ। और ओ का मतलब क्या होता है, वन। ओ का मतलब वन। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो संख्याएं केवल खुद से डिवाइड हो जाएं और 1 से डिवाइड हो, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। आगे बात समझ में? द प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच से आईओ। प्राइम नंबर्स वे सारे नंबर हैं जो क्या कहती हैं, आईओ, ठीक है? तो दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 आर नोन एज प्राइम नंबर। दूसरी डेफिनेशन, द नंबर्स विच हैव ओनली हाउ मेनी फैक्टर्स, अरे कितने फैक्टर, 2 फैक्टर्स, जिनके केवल 2 टुकड़े हों उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल लिख देता हूं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, और आगे चलते रहते हैं। अब देखो बच्चों, अच्छा 9 नहीं है, चलो बड़े तेज हो, कहां पढ़ते हो, टॉप रैंकर्स में, चलो ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है, बच्चे इशारा करने लगे सर 9 नहीं होता, तो वास्तव में 9 नहीं होता, बिकॉज इट हैज 3 फैक्टर्स। 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में है। तो ये तो रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक है ना, कि भाई केवल कितने फैक्टर्स होने चाहिए थे, 2 फैक्टर्स होने थे। फैक्टर्स कितने आ गए, 3। या ये भाग किससे होना चाहिए था, केवल 1 से होना चाहिए था और 9 से होना चाहिए, ये 3 तो बीच में घुस गया है इसको डिवाइड करने के लिए, तो ये प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर सबसे पहले स्टार्ट होता है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 11, इस तरह चलते जाते हैं, ठीक है ना? तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब आपके पेपर में 1 मार्क्स के तो भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चेक करेगा कि भाई प्राइम नंबर, बच्चे को अगर पूछोगे तो वो एग्जांपल दे देगा, 2 3 5 7 इस तरह करके एग्जांपल देगा। लेकिन पेपर ऐसे तो नहीं आएगा, पेपर ऐसे आएगा कि बच्चा एप्लीकेशन जानता है कि नहीं, अच्छे से जानता है कि नहीं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दे विल आस्क दैट नेम द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, एंड यू नो दैट 2 इज ओनली द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। केवल और केवल 2 ही है जो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। 2 कैसा है, लिख लो भाई, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं आता जो क्या हो, इवन हो। सारे के सारे क्या आते हैं, ओड। चलो एक काम देता हूं तुम्हें, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, इसको समझो, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। कमेंट बॉक्स में जो लिख के बताएगा हम उसको पिन अप करेंगे। तो अगला जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट का मतलब बताइए मुझे, कंपोजिट का मतलब क्या होता है?
साथ में लेना। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? साथ में लेना, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अरे प्राइम का उल्टा होता है, प्राइम का उल्टा। देखो भाई पीसी लिख देना। पीसी का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब क्या होता है? प्रेम चोपड़ा। पीसी का मतलब क्या होता है? प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो पी का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। पी का मतलब प्राइम नंबर और सी का मतलब कंपोजिट नंबर, ठीक है बच्चे। तो यहां पे जो बात कहे हो उसका उल्टा जो बात यहां पे कहोगे वो आपका क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर, है ना आसान। इस तरीके से चीजों को याद करना है, रटना नहीं है यार। प्रेम ज्ञान चैनल पे हो तुम लोग, चीजों को समझो, मैथ्स को समझो। मैथ्स को समझ लोगे तो कुछ भी समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर का उल्टा मैंने यहां पे क्या कहा था? द प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ या विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, या आप कह सकते हैं विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, जिनके कितने कम से कम कितने फैक्टर्स होंगे? 3 फैक्टर्स। एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, इनके जरा फैक्टर्स तो देखो। फैक्टर्स का मतलब होता है टुकड़ा। टुकड़ा का मतलब किसके किसके टेबल में आता है? ये 4 किसके में आएगा? 1 और 4, मतलब 1 और इटसेल्फ तो हमेशा ही रहेगा। ये तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है हर एक नंबर का कि वो किससे किससे डिवाइड हो जाएंगे? 1 और खुद से और 1 से, और किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो इसके कितने फैक्टर्स बन गए? 3। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये P नहीं है, ये क्या है? C है, ठीक है। इसके बाद 6 है, 1 2 3 और ये क्या गया? 6 9 1 3 और ये 9। सो ऑल दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये ध्यान रखना है आपको सारी बातें। भाई मेरे चैनल पे कभी भी आप पढ़ेंगे तो हमेशा और हमेशा नोटबुक और पेन साथ में लेके ही बैठना। यहां नौटंकी नहीं दिखाते हम लोग केवल पढ़ाते हैं और वो सारी चीजें पढ़ाएंगे जो बिल्कुल क्या होगी? सॉलिड्स होंगी। आगे बात समझ में? तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से कंपोजिट और प्राइम नंबर में आपको डिफरेंस समझ। यस बेटा, यस सर। वन इज इन विच कैटेगरी, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर? अरे वाह, काफी लॉजिकल क्वेश्चन पूछा इस लड़के ने, आगे तक जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। यस, ही इज आस्किंग कि वन इज इन विच कैटेगरी, ठीक है। ऐसे खड़े खड़े क्वेश्चन पूछ लेते हो, कहां से इतने सारे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हो? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। वन इज इन विच कैटेगरी? इज इट अ प्राइम नंबर और इज इट अ कंपोजिट नंबर? तो प्यारे बच्चों, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये क्या है? कंपोजिट नंबर। वन सीधा सा आंसर आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा बेटा, ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। डैश इज नीदर अ कंपोजिट नंबर नोर अ प्राइम नंबर। तो यहां पे आपको क्या लिखना होगा? वन। वन क्या है? ना तो एक कंपोजिट नंबर है ना ही एक प्राइम नंबर है। देखिए कैसे ये रूल फॉलो ही नहीं करता। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2। और एक किसके टेबल में आएगा? एक में ही आ रहा है। और किसके टेबल में आएगा? एक में ही आएगा। और किसके टेबल में आएगा? एक में ही आएगा। तो आप कितनी बार भी बोलो, इसके फैक्टर्स कितने बने? एक ही बने ना। यस एग्जैक्टली। तो ये वाला रूल यहां पे नहीं लगा, तो इसलिए प्राइम नंबर तो नहीं है। फिर से कंपोजिट नंबर के लिए फैक्टर्स कितने चाहिए? इट मस्ट हैव अ फैक्टर मोर देन 2। 3 तो होना ही चाहिए, लेकिन फैक्टर ही 1 बन रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन, शाबाश। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ लिया प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अगला जो नंबर आएगा दैट इज द को प्राइम नंबर। ये 10th में ये जो नंबर्स है ना, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है ना। जब पेपर आपका हो जाएगा ना ये मैथ्स का टर्म 1 का, तो उसी दिन शाम को लाइव आके पूछूंगा मैं आपसे कि जो मैंने पढ़ाया था वो आया है कि नहीं, ठीक है ना। फिर आएगा मजा। अब आ जाइए को प्राइम नंबर। व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स, देखो भाई, को प्राइम नंबर से आप क्या समझते हो? तो तुम बोलोगे कि सर प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर ले लो, 2 प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कह दूंगा मैं। ऐसे कैसे कह दोगे? को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं होता है। दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन कि आप कोई सा भी 2 प्राइम नंबर लिख दोगे, 3 और 5 लिख दोगे, बोलोगे भाई कि ये को प्राइम नंबर है। ऐसे नहीं होता। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स? नंबर चाहे कोई भी हो, 2 नंबर होंगे, नंबर चाहे कोई भी हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ओड नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, दोनों में
कुछ भी पेयर बने उनका जो HCF और यू कैन से दैट द कॉमन फैक्टर मस्ट बी 1। उनका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? हमेशा 1। तो उस प्रकार के नंबर को आप क्या कहोगे? को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 7 और 11 ले लिया, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर्स जरा बना के दिखाओ। 7 के फैक्टर्स क्या बने? 1 एंड 7। 11 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1 एंड 11। अब कॉमन फैक्टर और यू कैन से दैट HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 1 ओनली, सो दिस इज अ को प्राइम नंबर। आप बोलोगे सर ये दोनों ही प्राइम नंबर थे इसलिए ये को प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। नहीं मुन्ना। अब ये देखो 12 और 35 लो, फैक्टर्स बताओ भाई। 12 का फैक्टर्स क्या होगा? यस सर 1, वेरी गुड, 3, 4, 6 एंड 12। वेरी गुड। तुम बताओ भाई 35 के फैक्टर क्या होंगे? 1, हाँ 7 नहीं 1 पहले 5 लिख लो। 1, 5, 7 एंड 35। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 35। नाउ फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर। ओ मुन्ना इसका कॉमन फैक्टर बताओ जल्दी। सर 1 हाँ 1 एंड सर 1 ही आ रहे हैं। यस मीन्स दीज टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, या इनका HCF केवल क्या है? 1 है। तो इस प्रकार के नंबर को भी आप क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। तो आप देखिए 35 एक प्राइम नंबर तो नहीं था, 12 भी एक प्राइम नंबर तो नहीं था, तो इसलिए ये वाली डेफिनेशन क्या है? गलत है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने जो बात कह दिया ना, रिपीट करके सुन लो। इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, बोलेगा कि कैन अ कंपोजिट एंड अ प्राइम नंबर फॉर्म अ को प्राइम नंबर? तो आपको वो देखना पड़ेगा, आपको आंसर लिखना पड़ेगा यस सर, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे, यस सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये मतलब आप अगर आप कंसेप्ट समझ आते हैं तो जो क्वेश्चन बीच में से उठ के आते हैं तो वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने रामायण अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं उसका कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। कि क्या क्या मैं पूछूं? रामायण का कोई क्वेश्चन पूछ लो यार, कि राम जी के जो 2 पुत्र थे कौन कौन थे? तो लव और कुश। तो कहने का मतलब यदि आपने चीजों को अच्छे से समझा है, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, देखा है, और केवल देखा है और पढ़ा है और अच्छे से और नोट किया है, नोटंकी नहीं देखी है। क्या नहीं देखी है? नोटंकी। तो आप चीजों का जवाब दे पाएंगे। अदरवाइज कंटेंट रह जाता है कहीं और जो चीज हमें बताना है वो हम बताते नहीं है, तो बच्चे इस प्रकार से मिसगाइडेड हो जाता है। तो प्लीज आप चीजों को नोट करते रहिएगा। तो 2 चीजें हमने पढ़ ली, प्राइम एंड को प्राइम नंबर, इसका कंसेप्ट। अब आता है रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रैशनल एंड इरैशनल नंबर, चलिए देखिए। व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? कोई बताएगा मुझे? यस मिस्टर सर्विस, यस। Sir, numbers which can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q cannot be 0. Great, good. What are the rational number? Numbers which can be written in the form of P and Q. ये P और Q क्या है? P for parrot, Q for queen है क्या? नहीं। P and Q both are P and Q are integers. P and Q are integers. देखो बच्चे, जब मैं integers लिख रहा हूं तो इसका मतलब है it can be positive, it can be 0 and it can be negative also. लेकिन एक शर्त और है, that Q should not be equals to 0. Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने बस इतना कहा है, अपना दिमाग मत लगाना कि भाई P 0 के बराबर हो गया, तो इतना दिमाग नहीं लगाना। Q should not be equals to 0. Let me explain with an example. Suppose this is 3 by 5. Yes. Is it an integer? है क्या ये? Yes? Yes sir. Because you have written in P by Q form. If you have written -5 by 8, yes, this is also an integer. Yes, rational number. But when you write 5 over 0, does it form rational number? ये एक rational number है? नहीं, because Q is equals to 0. Q तो 0 के बराबर हो गया, और मैं तभी से क्या कह रहा हूं, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। लेकिन क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, क्या आएगा? इज 0 अ रैशनल नंबर? ये जो बता रहा हूं वो इस तरह, अगर मैंने इस तरह लिख दिया तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इज 0 अ रैशनल नंबर? तो आपको बताना है यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि कोई भी नंबर है उस नंबर के नीचे हमेशा 1 आप लिख सकते हो। जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है यारो, मतलब 1 होता है, 1 का मतलब खुदा।
तो जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे आप हमेशा क्या लिख सकते हैं, 1। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी ऑलवेज राइट 1 एज इट्स डिनोमिनेटर। फिर इस तरीके से भी आ सकता है, कैन ऑल इंटीजर्स बी सेड एज अ रैशनल नंबर। कह दो भाई तुम्हारी मर्जी, इंटीजर लिख लो, -5, -100, 0, 5, 6, 7 ये इंटीजर्स है। अब तुम बोलोगे सर p/q की फॉर्म में तो नहीं है, तो अभी तो मैंने बताया जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है यारो, ठीक है ना। तो सबके नीचे क्या लगा दिया आपने, 1, ये p/q की फॉर्म में आ गया, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। और डेसिमल फॉर्म वाले भी रैशनल नंबर होते हैं ना, ये तो हो गया। इसमें आपको बताना होता है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी देख लीजिए, उसका हम देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया डेसिमल फॉर्म में 3.5, 8.9275876321, और फिर मैंने लिख दिया 8.3333, अरे ये रिपीट हो रहा है, और फिर मैंने लिख दिया 9.5 बार। अब आपको इसमें बताना है कि ये रैशनल नंबर हैं, ये रैशनल नंबर हैं कि नहीं है, Yes, sir. यस, दिस ऑल आर द रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्यों हो गए भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं तो अलग अलग कैटेगरी है, ये 3.5 है, ये एक के बाद ही समाप्त हो जा रहा है, खत्म। बोला भाई मैं 3.5 हूं, नोट कर लो मैं कितना हूं, 3.5। इसने बात कह दी और अपनी औकात बता दी, मैं 3.5 हूं। अब मेरे बारे में ना ज्यादा पता करने की जरूरत है और ना ज्यादा कहने की जरूरत है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि मैं टर्मिनेट हो गया, समाप्त, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। और टर्मिनेटिंग नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जिन चीजों का मतलब अता पता हो उनको रैशनल नंबर कहते हैं, खत्म। जिन चीजों का अता पता हो, जिसके बारे में आप जानते हो, जिसका आप अंत जानते हो, अंत का मतलब अच्छे से ज्ञान हो कि हाँ भाई ये यहां तक, इसकी औकात यहां तक है, वो कौन से नंबर कहलाएंगे, रैशनल नंबर। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। ये वाला, ये भी है तो लंबा, लेकिन ये इसकी भी औकात है कि भाई यहां 0.1 तक हूं, उसके बाद मैं समाप्त हो जा रहा हूं। तो दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग नंबर। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, रैशनल नंबर। नाउ ये वाला, ये 333 कार्बन कॉपी कर रहा है और उसके बाद डॉट 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 लगा दिया। अब इस प्रकार के नंबर को क्या कहेंगे, Rational number. इस प्रकार के, ये लड़का तेज है, रैशनल, दोनों ही तेज हो। तुमने कहा रैशनल, तुम डायरेक्ट अंजाम तक पहुंच गए, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। तो मैथ्स ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नंबर है, इस प्रकार के नंबर को आप कहोगे नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना। इस चीज के बारे में अगर बोलेगा भाई जरा इस नंबर के बारे में बताओगे, तो तुम कहोगे सर ये डॉट डॉट है तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं होगा क्योंकि डॉट डॉट लग गया, बट रिपीट हो रहा है। तो आपने बता दिया है कि भाई ये जो लड़का है, चाहे ये जो नंबर है, ये है तो बदमाश, लेकिन बार बार रिपीट करेगा, तो इससे बच के रहना। आगे बात समझ में, तो आपने उसकी पूरी जानकारी दे दी है। तो इस प्रकार के नंबर को, द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ध्यान से नोट कर लो। अभी एक और चीज बताऊंगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। कह रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन रिपीट होगा। तो इस प्रकार के नंबर को आप क्या कहोगे, रैशनल नंबर। 9.5 बार लगा दिया, ये भी, इसका भी तो मालूम है, बार का मतलब क्या है, बार 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 आ रहा है। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब एक नंबर, तो इस प्रकार के जो भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर। अब इसका जो दूसरा भाई, जैसे भाई कृष्ण है तो कंस है, राम है तो रावण है, अच्छा है तो बुरा है, मैथ आता है तो नहीं भी आता है बहुत बच्चों को। तो हर एक नंबर का, हर एक चीज का उल्टा भी है। रैशनल हो गया इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर, इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इररैशनल नंबर्स। तो इररैशनल नंबर जैसे कि ये सारे अगर कैटेगरी फुलफिल करते हैं तो वो तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में चले गए। ये वाले जो नंबर होते हैं ना, अगर मैं बोलूं ढीठ, ढीठ का मतलब समझते हो क्या होता है, ढीठ का मतलब जो मानता नहीं है, जो मानता नहीं है, ना मानता है, ना तो हम उसके बारे में जानते हैं ना मानते हैं, ठीक है। तो इररैशनल नंबर्स आर द नंबर्स। एक फॉर्मूला याद कर लो भाई, अभी याद हो जाएगा, NTNR। NTNR का मतलब क्या होता है ये बता दो जरा मुझे। नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस प्रकार के जो नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो इररेशनल नंबर आएंगे। एग्जांपल लिख के बता देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 3.5 4 3 2 1 8 9 और ये लगा दिया डॉट डॉट डॉट। क्या लगा दिया मैंने? डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार के नंबर की जरा वैरायटी देखो, बताओ उन चारों में से ये आ रहे हैं क्या? अगर हमने जो 4 नंबर लिखे हैं तो उन चारों में से तो कोई भी उसमें सेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उन चारों में या तो टर्मिनेट हो जा रहा था या टर्मिनेट नहीं भी हो रहा था तो बता के जा रहा था भाई मैं बार बार आऊंगा, मैं रैशनल नंबर हूं। ये वाला नंबर देखो, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लिख दो इसको, तू भाई नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा पेयर नहीं है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या बुक में रीअकरिंग भी दे रखा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं, अभी मैंने बताया ना, उसको किस फॉर्मूले से याद रखना है? NT&R, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर कहते हैं। और भी जो होता है, जैसे कि कोई भी आपने प्राइम नंबर लिख दिया, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा दिया? अंडर रूट, तो इस प्रकार के नंबर भी क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इररेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 11, इज इट अ इररेशनल नंबर? यस ऑफ कोर्स इट इज अ इररेशनल नंबर। मैंने लिख दिया 19, यस ये भी क्या है? इररेशनल नंबर लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया 64, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ये कमेंट हो सकता है आपका आंसर गलत हो, मुझे नहीं मालूम, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि इज 64 अ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ज्यादा दिमाग लगाना है इसको, अगर आप सोल्व कर पाए तो सोल्व करके फिर चेक करना है, फिर बताना है कि इज इट अ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ये चेक कर लेना क्या ये प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर होगा तो 100% ये क्या होगा? इररेशनल नंबर। अगर नहीं है चेक करके देख लेना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे। तो दिस वर द पार्ट्स ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। और रैशनल और इररेशनल नंबर को जोड़ दोगे तो कौन सा नंबर मिलेगा? रियल नंबर्स। इज दैट क्लियर? तो ये तो था नंबर के बारे में जानकारी, समझ गए प्यारे बच्चों? तो मैं तो यही कहूंगा, चीजों को समझिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो जो पार्ट नंबर 2 आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इक्लूड डिवीजन लेमा, HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, और कोई भी नंबर टर्मिनेट कहां तक हो रहा है, किस डेसिमल पॉइंट तक टर्मिनेट हो रहा है, ये आपको बताना होगा। तो ये सारी चीजें आपके वीडियो नंबर 2 में, दैट इज द समरी पार्ट 2 आएगा, उसमें आ जाएगा और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है प्यारे बच्चों? टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए और 1.5 महीना जरूर याद रखिए, क्योंकि 1.5 महीने के बाद महासंग्राम होने वाला है और आपका पेपर आने वाला है। दिस इज ओनली द टाइम दैट यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड। बहुत मेहनत करके पढ़ना है और यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स टू फील प्राउड, हाँ कि हमारा बच्चा मेहनत करता था और देखो कितने नंबर आए हैं उसके। ठीक है प्यारे बच्चों, टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। नमस्कार।